माहम एक बाहिया नेक सीरत और दीनदार लड़की थी जिसकी जिंदगी का महवर अल्लाह की इबादत, नबी की समत और कुरान था। वो अपने वालिदैन के घर में मोहब्बत और दीन के माहौल में पली बड़ी थी। नमाज, रोज़ा, कुरान और पर्दा इसकी फितरत का हिस्सा थे। शादी के बाद इसका रिश्ता एक अमीर मगर दुनियादार घराने में तय पाया, जहां इसकी सास रज़िया बेगम एक खुदपसंद, गुस्से वाली और दीन से दूर औरत थी। माहम के ससुराल में कदम रखते ही फिजा बदल गई। पहले दिन ही जब इसने इशा की नमाज के लिए जाए नमाज बिछाया तो रज़िया बेगम ने तंजिया लहजे में कहा, अरे वाह, अभी से नमाजें शुरू। ससुराल में इबादत नहीं, काम सीखो। ये कोई मौलवियों का मदरसा नहीं। माहम ने अदब से जवाब दिया, नमाज तो फर्ज है अम्मा जान, मैं अब के काम भी करूंगी और रब के काम भी। रज़िया बेगम का माथा तिन गया। मेरे हुक्म की नाफरमानी, ये सब दिखावे मेरे घर में नहीं चलेंगे। यही रोज का मामूल बन गया। रज़िया बेगम हर नमाज पर एतराज करती, रोजे रखने से रोकती, कुरान पढ़ने पर ताने देती और कभी कभार जाए नमाज छीन कर फेंक देती। माहम का दिल टूटता लेकिन वो जुबान से कुछ न कहती। आंखों से आंसू बहते और दिल में एक ही दुआ गूंजती, ये मेरे रब तो इंसाफ करने वाला है, मुझे साबित कदम रख और मेरी मदद फरमा। माहम घर के तमाम काम खामोशी से करती, खिदमत में कमी न आने देती, लेकिन इबादत से कभी मुंह ना मोड़ा। वो रातों को तहज्जुद में उठती और सजदे में रू रू कर अल्लाह से अपने दुख कहती। कुछ माह बाद रज़िया बेगम को अचानक सख्त बीमारी ने आ लिया। पूरे जिस्म में दर्द रहता, बुखार ना उतरता, दवा असर ना करती। 1 महीने के अंदर अंदर वो बिस्तर से लग गई। तमाम डॉक्टर्स ने कह दिया कि मर्ज अंदरूनी है, दवा काम नहीं करेगी। रात के आखिरी पहर रज़िया बेगम की हालत बिगड़ने लगी। सब सो रहे थे, सिर्फ माहम जाग रही थी। इसने खामोशी से वुजू किया, जाए नमाज बिछाया और रब के हुजूर सजदा रेज हुई, ए अल्लाह, इसने मुझे तेरी राह से रोका, तेरे जिक्र पर जुल्म किया, मगर मैंने कभी बद्दुआ नहीं की। अगर उसके दिल में कोई भलाई बाकी है तो उसे हिदायत दे दे। इसी रात रज़िया बेगम को ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि एक नूरानी वजूद उनके सरहाने खड़ा है, जिसकी आंखों में रोशनी और चेहरे पर जलाल था। वो कह रहा था, अवद डाली, ये तेरे तकब्बुर की सजा है, लेकिन अभी दरवाजे बंद नहीं हुए। अगर तो तौबा करे तो मैं मुआफ करने वाला हूं। रज़िया बेगम चीख मार कर उठी। पसीना पसीना लरसती आवाज में उन्होंने माहम को पुकारा, माहम, मुझे कुरान पढ़ा दो, मुझे तौबा करनी है। माहम हैरान रह गई, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। वो जल्दी से कुरान ले आई और नरमी से पढ़ाना शुरू किया। चंद दिनों में रज़िया बेगम की तबीयत में बेहतरी आने लगी।